वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम आज खर बिटिया में 18 वर्ष कितने साल बाद 18 साल बाद दिगंबर भाई का प्रवेश। प्रभु भजन जग में दुर्लभ हुए। आशीर्वाद कहते हैं संतों का आना और भगवान की भक्ति के भाव होना, ये जगत में दो चीजें दुर्लभ हैं। धन संपत्ति सुख द्वारा पापी के भी हो, पैसा संपत्ति बड़ा बड़ा आसान मकान घर परिवार गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम, ये पापी से पापी व्यक्ति के पास प्राप्त हो सकता है। ये पापी से पापी व्यक्ति के पास ही मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का भाव और गुरु के चरणों में बैठने का भाव, इसे पुण्यात्मा भी हो सकता है। विश्वास मानो जो निकट भव्य है, जिसकी भवावलियां न्यून है, ऐसा जीव ही गुरु के चरणों में बैठकर गुरबाणी सुन सकता है। नहीं तो हमारी चीज से कुछ हुआ अनंत भवों को धारण करना, तो उसको भी भगवान आदिनाथ के सोचने से उठ के चला गया। भगवान आदिनाथ के सोचने में मारीची का जी जो कि उनका पौधा था, आगे जाके भगवान महावीर स्वामी जिसको बनना था, पर अभी बहुत भाव से ले रहे थे। भगवान समुद्र में बैठे हुए हैं, तभी उठ के उसका भाव नहीं रहा, मैं भगवान के समुद्र में बैठा। क्यों? क्योंकि वीर भव्य वाला जीव था। जिन जीवों के भव कम हैं, अल्प भव हैं, जल्दी ही इनको मोक्ष जाना है, ऐसे भव्य जीव के ही परिणाम जिनवाणी के होते हैं। नहीं तो भव्य जीव के तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के होंगे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए, या तो ऊँगने लग जाए सवा में सो जाता है, अथवा क्या करता है, बातें करने लगता है, या फिर उठ के घर को चला। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और सम्य दृष्टि भव्य जीव है, उसका मन वही तो वैसे नाचता है जैसे सूर्य को देखकर सूर्यमुखी फूल खिल जाता है, बादल को देखकर घटाओं को देखकर मन मयूर नाचने लगता है। ऐसी जो भक्त जीव है, वो गुरुओं को देखकर प्रभु को देखकर उसका मन मयूर नाचने लगता है। चलो अब मुझे जगवाणी सुननी पड़ेगी। अब 18 वर्ष के अंतराल के बाद अब मुझे अपने घर में गुरु को आहार दें। उनके हाथ पर ग्रास रखने मिलेगा जिन्होंने 3 आयु का बंध नहीं किया, नरक त्रियंच और मनुष्य, वो व्यक्ति संयम धारण कर सकता है। जिसने 3 आयु में से किसी आयु बंद कर लिया है, नरक त्रियंच या मनुष्य में से किसी भी आयु को बंद कर लिया है, ऐसा जीव संयम धारण नहीं कर सकता। और जिसने नरक त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, ऐसा जीव मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता।
अब आपको अपना अपना पता करने का अवसर है कि आपका कौन सी गति का बंद हुआ है कि अभी अब आयु बंद हुआ नहीं है। दो बातें, या तो आयु बंद नहीं हुआ होगा तब दे लोगे, और यदि देव आयु और मनुष्य आयु बंद हुआ होगा तब दे पाओगे। यदि अशुभ आयु का बंद हो चुका है, आप बाहर खड़े खड़े देखते तो रहोगे, व्यवस्थाएं बनाते रहोगे, लेकिन आहार देने का मन नहीं हो पाएगा। जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता 3 लोग हैं। पद्म पुराण में आचार्य विष्णु स्वामी जब पद्म पुराण लिख रहे हैं, उसमें लिखते हैं कि 3 लोग जंगल में, राम, लक्ष्मण, सीता। सीता रसोई तैयार करती है और रसोई तैयार करके कहती है, स्वामी स्वामी, हम यदि अयोध्या में होते तो बिना मुनि को पड़गान किए आहार नहीं करते, भोजन नहीं करते, और बिना तो अब जंगल में है, यहां कहां मुनि आएंगे, जंगल में यहां कहां आएंगे। तो राम कहते हैं, आप तो अपना काम करो, आप भोजन तैयार किया है आपने, पड़गान के लिए खड़े होते हैं, क्या पता कोई आ जाए। दंडक वन में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों हैं, राम और सीता खड़े हुए हैं पड़गान के लिए। तभी ऊपर से देखते हैं 2 चांडाल आ रहे हैं, और जैसी चांडाल को देखते हैं तो सीता, स्वामी स्वामी देखिए, हम लोगों के पुण्य से मुराज आ रहे हैं। और तुरंत उन्होंने, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, फड़गान किया। आहार जल शुद्ध मुराज ऊपर से आहार गविष्णा के लिए निकले थे, चांडाल मुराज, और जैसे नीचे से नब्द भक्ति की आवाज सुनाई दी, वो नीचे उतर गए, पड़गान हो गया, उच्चासन बिठाल दिया, पाद प्रक्षालन हो गया, आहार प्रारंभ हो गया। आहार दे रहे हैं, राम सीता आहार दे रहे हैं। सीता कह रही, भैया देवर जी आप भी आओ ना, आप भी आहार दो। तो लक्ष्मण कह रहे, नहीं नहीं आप दो भाभी, हम बाहर अच्छे खड़े हैं, हम बाहर खड़ के देखते हैं, आप दो। वो लक्ष्मण बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, नहीं दे रहा है। क्या था? नरक आयु का बंधक जीव था, उसको नियम से नरक जाना पड़ता है, नारायण का नियोग होता है, नरक जाना ही होता है नारायण को। नरक आयु का बंधक जीव था, बुलाने के बाद भी हाँ आप तो करो, बस उसके स्वयं के परिणाम नहीं होते। ओ वहीं 4 जीव और बैठ हैं। बजरंग की पर्याय में जब आदिनाथ बजरंग की, उसके पहले राजनाथ की पर्याय के पहले बजरंग की पर्याय थी, उस समय 4 जीव, नेवला, सिंह, सूकर, सर्प, वो बैठे बैठे दूर से देखकर अनुमोदना, दे तो सकते नहीं है, लेकिन दूर से देखकर ही आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे। तो जो व्यक्ति दे सकता है उसे देकर अपना पता करना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है। वो जो नहीं दे पाता या जिसके लिए योग्यता नहीं है देने की, ऐसा व्यक्ति अनुमोदना करे। देने वाला अनुमोदना करेगा तो कह रहे हैं आप अपनी शक्ति के अनुसार काम नहीं करें, इसलिए आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरें। लेकिन यदि आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके बाद भी यदि आप काम नहीं करते हैं तो आचार्यगण कहते हैं तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है उस व्यक्ति को। बाद में फिर उसके हर कार्य में रुकावट आती है। आप बार बार कहते हैं महाराज जी बस काम चालू करते हैं और इन टाइम पे रुक जाता है। मकान का काम चालू किया वो रुक गया, व्यापार करते हैं उसमें बार बार रुकावट आती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कुछ ही रहते हैं, रुकावट आ जाती है। क्यों आ रही रुकावट? क्योंकि आपने अपने वीर्यान्त कर्म को, जो आपके अंदर सामर्थ्य थी, आपने उसको रोक दिया। आपने अपनी सामर्थ्य को रोक दिया। आपके अंदर दान देने की सामर्थ्य थी, आपने दान नहीं दिया। आपके आहार देने की सामर्थ्य, आहार नहीं दिया। आपके अंदर वैयवृत्ति करने की सामर्थ्य थी, लेकिन आप घर में तो बैठे रहे, लेकिन वैयवृत्ति के लिए नहीं पहुंचे। आपने अपनी सामर्थ्य में अंतराय डाल दिया। एक भजन चल रहा था रास्ते में, कहां गया? एक भजन चल रहा था, उसमें दिखा था सबका फल मिलेगा। आप ये मत सोचो कि आप कुछ भी करोगे फल नहीं मिलेगा। यदि आप अपनी सामर्थ्य को छुपाते हो तो आपके अंतराय कर्म का बंद होगा। फिर आप कहोगे हमसे तो खाना ही नहीं पचता, हमारा तो शरीर ही काम नहीं करता, रोटी खाते हैं वो ही नहीं पचती।
ये क्या हो गया, इस शरीर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने अपने वीर्यंतराय कर्म को छुपाया था, तो आपको वीर्यंतराय का मिल ही नहीं रहा। अब शरीर में ताकत नहीं है, थोड़ा सा काम करने में थक जाता है। सिद्धांत हैं, आगम किए, जैन धर्म बड़ा सूक्ष्म है। हम सोचते हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर हमको अंतर है। आपने पाप नहीं किया, आपने ये किया, आपने अपनी सामर्थ्य को छुपाया, ये सबसे बड़ा पाप किया। आपके अंदर भगवान की भक्ति करने की सामर्थ्य थी, मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई थी, ये कुल प्राप्त हुआ था, अभिषेक करने के योग्य थे, तब भी आप अभिषेक नहीं किए। अरे उपयोग कर लो इस पर्याय का, कब कौन सी घटना तुम्हारे साथ घट जाए। भैया ये आंखें कीमती हैं कि अभी नहीं है? आंखें कीमती हैं क्या? जिसके पास आंख नहीं उनसे आंखों की कीमत पता करो। ये हाथ कीमती हैं कि नहीं? जिसके पास हाथ नहीं उससे हाथों की कीमत पता करो। ये पैर कीमती हैं कि नहीं? जिसके पैर नहीं उससे पैरों की कीमत पता करो। आपका शरीर कीमती है कि नहीं है? जिस पास स्वस्थ शरीर नहीं उससे स्वस्थ शरीर की कीमत पता करो। ये सब कुछ मिलने के बाद भी, स्वस्थ शरीर, हाथ पैर, आयु, सब कुछ मिलने के बाद भी यदि हम धर्म कार्य में अभिषेक नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। विश्वास मानो, जो जैन कुल में पैदा होकर भी भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहा, उससे बड़ा अभागा जगत में कोई नहीं है। कि संपदा तुम्हारे पास है, बेहमूल रतन तुम्हारे पास है, तब भी तुम भिखारी बने हुए, इससे बड़ा तुम्हारे अब दुर्भाग्य क्या होगा। लोग तरसते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, लोग तरसते हैं। अभी नहीं पड़ता था, ये पता कब चलेगा, आपके घर में कोई काम हो जाना तो ऐसा जिससे आपको वंचित कर दिया जाए भगवान के अभिषेक करने से, फिर वो आदमी बार बार कहेगा मुझे अभिषेक कराओ। अब अभी तक नहीं था उससे अभिषेक करने का विकल्प, नहीं करता था, घर में सोता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई अभिषेक नहीं भी करे तो चलता था। लेकिन अब कहती है समाज है तुम अभिषेक नहीं कर पाओगे आज से। अब वो 12 विनोद जी आग पास आया, मुझे अभिषेक करने दो। अभी तक तो क्यों नहीं करते थे? क्यों? अभी तक तुम्हें फ्री मिल रहा, मतलब कीमत नहीं थी, अब तुम्हें निश्चित कर दिया, तब तुम्हें उसकी कीमत पता चल रही। अब साधु को आहार नहीं देते, पूछ रहे अब बार बार महाराज जी आहार दे दें क्या, अब आहार दे सकते क्या? पहले जब आपको देने का मौका था तब तो आप अपनी उस कीमत समझ नहीं पाए, और जब वंचित हो गए तो अब आपके अंदर, जैसे कहते हैं किसी से मना कर दो ये काम मत करना, फिर वही करेगा। आपसे कहते हैं यहां मत देखो, तो फिर आपके अंदर क्या होगी, एक बार देख लें क्यों मना किया, क्यों नहीं देखे। जब तक वस्तु हमारे पास सुलभता से उपलब्ध है तब तक हमारे अंदर कीमत नहीं होती उसकी। वस्तु की दुर्लभता को जानो आप। ये पर्याय की दुर्लभता 84 लाख योनियों में ये टॉप पर बैठे हो आप, टॉप पर। जैन कुल मिलना कोई आसान नहीं है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला। ये मनुष्य का देह क्या क्या माताओं, क्या पुण्य आपका। एक वो माँ थी, रास्ते में दिख रही थी, झाड़ू लेकर रोड साफ कर रही थी, और एक आप है जो सुबह से डिब्बी लेकर मंदिर आते हैं। पुण्य है कि नहीं? एक वो पुरुष हैं जो सुबह से हाथ में छुरी लेकर जीवों को काट रहे हैं, सुबह से हाथ में छुरी लेकर जीवों को काट रहे हैं, सब्जियां लेकर बाजार में जा रहे हैं, रोडों पर झाड़ू लगा रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं। और एक वो पुरुष हैं जो हाथ में कलश लेकर भगवान के ऊपर डाल रहे हैं। अब बताओ पुण्य किसका है? पुण्य किसका है? आपका है कि नहीं पुण्य? यदि ऐसा पुण्य मिलने के बाद भी आप घर में सोते रहे तो आपसे बड़ा अभागा कौन होगा? वैसी स्थिति हो जाएगी। एक व्यक्ति शाम के, रात के समय, सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग टहलने निकला, और टहलते टहलते समुद्र के किनारे था, नदी के किनारे था, तालाब के किनारे था, तो टहलते टहलते उसके पैर में कुछ ठोकर लगा, तो देखा कि पैकेट पड़ा हुआ, थैली पड़ी हुई, देखता है तो उसमें पत्थर, उसको पत्थर है इसमें, तो क्योंकि समुद्र के किनारे, तो सोचा किसी ने पत्थर भर दिए होंगे, और उसने उठाए पत्थर, वो थैली उठाई और एक चट्टान पे बैठ गया। और बैठ कर क्या करता है, एक एक पत्थर फेंकता, मजा लेता है, जैसे ही
फेंकें तो आनंद आता ना, पानी में पत्थर फेंकने में तुमको भी आनंद आता होगा, जो बबुल बबुल उड़ता है, गुलगुल उड़ता है, तो वही बैठा बैठा बस मस्ती कर रहा, पत्थर फेंकता जा रहा, फेंकता जा रहा, फेंकता जा रहा। ऐसे करके अपनी पूरी थैली के पत्थर फेंक दिए। अंतिम जब पत्थर बचा था तब तक सुबह हो चुकी थी, भोर हो चुकी थी। और जैसे ही वो पत्थर उठा के ऐसे फेंकने होता है तब दिखता है कि ये तो हीरे है। जिसमें पत्थर फेंक रहा था ये तो रतन है, हीरे हैं। और लेकिन जब तक उसका हाथ ऊपर जा चुका था, समझ पाता, सोच पाता, तो अंतिम पत्थर भी फेंक चुका था। अब वो रो रहा, हाय 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 क्या करूं, मैं पैसे की परेशान था, कितना गरीब था, मेरे पुण्य से देखो मुझे थैली मिली थी हीरों की, रत्नों की, लेकिन मैं अभागा उस रतन को भी गंवा चुका हूं, अंतिम रतन को भी गंवा चुके। ऐसा न हो ये आपकी अंतिम पर्याय हो, ये आपकी अंतिम पर्याय हो। एक हीरा ही बचता तो भी वो अपना सुधार सकता था भाव, लेकिन वो भी फिक चुका है। हो सकता है अंतिम पर्याय हो, ये पर्याय भी यदि तुमने उपयोग कर ली तो हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। इसलिए अपने जीवन में बहुमान लाओ अपनी पर्याय पर। जब तक बहुमान नहीं आता ना कोई चीज पर, तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती। इसलिए आचार्यों ने जिनवाणी सुनने के लिए पहले कहा बहुमानाचार आना चाहिए आपके अंदर सम्यक ज्ञान के अंग में। सम्यक ज्ञान के जब 8 अंग बताते हैं तो एक अंग में क्या कहते हैं, बहुमानाचार। आपको बहुमान आना चाहिए अपने आचार्यों पे कि इन्होंने इतनी अच्छी जिनवाणी, इतने अच्छे ग्रंथ लिख के रखे। नहीं तो आज हम दूसरों के यहाँ भीख मांग रहे होते। उन्होंने अपने समय से निकालकर ग्रंथों को रचना कर दी, और हम ऐसे अब आके वो तो इतनी मेहनत करके ग्रंथ लिख गए और हमको तो सुनने तक का समय नहीं है। पढ़ने की तो छोड़ो, उसको उठाकर देखते तक नहीं है। बस आए, डिब्बी खाली करी, एक आध माला फेरी और जे चले। नहीं, जिनने नहीं डिब्बी खाली करना तो आए, मुट्ठी चढ़ाई, 3 परिक्रमा लगाए, एक आध माला फेरी, भी चले गए। और ज़्यादा और कुछ और हैं तो आए, सिर टेका, डिब्बी खाली करी, 3 परिक्रमा लगाए, चले गए। एक आए बाहर से दर्शन करे, वो भी चले गए। अरे भाई, इतना अच्छा कुल, इतनी अच्छी पर्याय मिली है, नपुंसक बन जाते तो वंचित हो जाते, दरिद्री हीन कुलीन हो जाते तो वंचित हो जाते। सब कुछ स्वस्थ साफ सब कुछ दिया है। कल्लो कल्लो भैया, कब कौन को सफेद दाग हो जाए, बेचारा फिर रोता रहेगा पूरी जिंदगी, आर नहीं दे पाएगा, अभिषेक नहीं कर पाएगा। शरीर है, बॉडी है, कब क्या रिएक्शन कर जाए, कौन सी दवाई खा जाए, कौन सी गोली रिएक्शन कर जाए, पूरा चेहरे पे सफेद दाग पड़ गया, तुम जिंदगी भर रोते भी रहोगे ना, तब यार फिर नहीं दे पाओगे। अभी जब तक कुछ नहीं है, शरीर में कमी कमजोरी नहीं है, तब तक दे लो। और फिर मान लो कोई ऑपरेशन हो गया, कुछ हो गया और तुम टेढ़े आड़े हो गए, तो फिर गए जीवन भर, जिंदगी भर। जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रहा है, वो जब तक तुम्हारे परिवार में किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, हो तुम तो कुछ ना करो, मान लो तुम तो बड़ी अच्छे से रहो, लेकिन तुम्हारा बेटा बेटी कोई भी परिवार का कोई ऐसा कर ले कुछ काम, समय का भरोसा किसका, किसके घर में कल क्या होगा कौन जानता है। कौन सुसाइड कर ले, कौन कुछ कर ले, कोई बेजाती कर ले, कोई कुछ कर ले, कुछ कर ले, फिर तो तुम कहोगे महाराज जी ऐसा हो गया, आप क्या करें, फिर पूछते फिरोगे। भैया इसलिए भैया अभी तक जब तक कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तब तक खूब हार दे लो, खूब भगवान की भक्ति कर लो, जिससे ऐसा पुण्य संचय होगा कि फिर तुम्हारे घर में कभी कुछ होगा ही नहीं। ऐसे समय में विनोद जी, जब अपने को अपन क्या करते हैं, हम आखिरी के समय के लिए बैठते हैं, जब कुछ हो जाएगा तब देखेंगे। अरे ऐसा करो ना कुछ हो ही नहीं पाए, इतना पुण्य संचय कर लो, इतना पुण्य संचय कर लो, इतना पुण्य संचय कर लो कि मैं अपने आयु के आखिरी आखिरी क्षण तक भगवान की भक्ति से वंचित ना रहा। बिल्ले जीव हैं जो आयु के अंतिम समय तक भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं। नहीं तो आप देखो 60 साल के बाद उनके मन ही नहीं होते मंदिर आने के, घर में बैठे रहेंगे, खखारते रहेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान के दर्शन करने नहीं है, काम कोई नहीं है, दुकान भी नहीं है, बेटे ने संभाल लिया, सब कुछ हो गया है, तब भी भगवान की भक्ति करने के भाव नहीं होंगे। बिल्ले जीव हैं जिनके आयु के आखिरी आखिरी समय तक
गुरुओं के पास जाने के और भगवान की भक्ति करने के भाव होते हैं। इनके भाव क्यों नहीं रहे? क्योंकि इन्होंने अपने पुण्य को खर्चा कर दिया। अब एंड टाइम पे अब क्या सब खत्म हो चुका है, अब तो पाप का बंद कितना कर लिया है, अब पुण्य करने के भाव ही नहीं होते। आप ध्यान से देखना, कभी सब घरों में झांकना, देखना कि अरे इनके घर में कोई काम तो है नहीं है, इन व्यक्ति को कोई काम नहीं है, फिर भी मंदिर क्यों नहीं आ रहे, क्यों अभिषेक नहीं कर रहे, क्यों दान नहीं दे रहे, हार आदि क्यों नहीं कर रहे, विभूति क्यों नहीं जा रहे। अब तटस्थ होना, ये गलती इनकी नहीं है, इनका अशुभ आयु का बंध हो चुका है, अशुभ आयु का बंध हो चुका है। इसलिए भैया अभी मौका है, मौका है, खूब भक्ति कर लो। ये तो नदी के जैसे हैं साधु संतों, आइए नदी नगर में तो भर लो अपने घट गागर। जैसे पहले पानी कमी होती थी ना तो टैंकर आता था गांव में, राजस्थान में देखा सुनील, टैंकर आते थे, टैंकर आते थे। धर्मचंद जी कभी टैंकर का पानी भरा क्या है? अरे भैया जब वो पानी कमी होती थी, टैंकर आता था, कटोरी गिलास चम्मच सब भर लेते थे। मतलब घर में जितने बर्तन हैं, ऐसा नहीं बस भरने वाले बर्तन भरते थे, गुंड तो भरते ही भरते थे, अगर टंकी भी है ना तो अनाज की वो भी खाली करके भर लेते थे, जग भी भर लेते थे, हर चीज। क्योंकि भैया फिर पता नहीं कब आएगा, ये भरा के नहीं भरा आपने, सब बोल लेते थे कि भैया पानी अब पता नहीं कब आएगा, इसलिए सब भर लो। एक 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 हमने तो खूब भरे भैया। पानी आता था तो भगवानी वो जो कहते हैं ना, क्या आप क्या बोलते हैं जिसमें सब्जी वब्जी बनाते ना, क्या लाता है वो, टोपिया, टोपिया, टोपिया हो जो भी हो, तो जितने ही बर्तन भरने के होते थे ना वे सब भर के रख लेते थे। क्यों भैया? कमी है पानी की, फिर पता नहीं कब आएगा ये पानी, स्टॉक करके रखते थे, कब आएगा पानी। ऐसे भैया पता नहीं फिर जिनवाणी कब सुनने मिलेगी, इसलिए जितने दिन है भैया भर लो भर लो भर लो भर लो। यदि भर लिया तो फिर जब चले जाए वो काम में आएगी। ओ नरेंद्र, इन्वर्टर है तुम्हारे घर में? है संदीप, इन्वर्टर है तुम्हारे घर में? है क्या? लाइट जब रहती है तब भी चार्ज पे लगा रहता ही नहीं लगा रहता? क्यों? तब बंद कर दिया गया। आप इन्वर्टर चार्ज क्यों करते रहते हो? लाइट तो रहती है। हाँ महाराज जी, इसलिए चार्ज करके रखते हैं, जब लाइट नहीं रहेगी तो इसी से काम चलाएंगे, इससे काम चलाएंगे। ऐसी अभी चार्ज कर लो अपनी बैटरी को, अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। जब गुरु नहीं रहेंगे तो जो हमने सुना है उसी का यदि हमने चिंतन कर लिया, अंतिम समय में वो यदि शब्द कान में आ गए, विश्वास रखना आखिरी सांस के दिन भी यदि आखिरी सांस निकलते भी आपके अंदर आ गया, नहीं महाराज बोले थे कसाय नहीं करना चाहिए, परिणाम शांत रखना चाहिए, मैं आज अपने कसाय नहीं करूंगा, आखिरी क्षण में भी ये भाव आ गया तुम्हारे अंदर, आपकी सुगति हो जाएगी। और आपने खोटी आयु का बंद भी कर लिया, तिरंचवी बन गए, तिरंचवी जगह हो गए, तो वहां भी जाके कम से कम एक तो रोड पर घूमने वाला कुत्ता है और एक घरों के सोफे पे बैठने वाला कुत्ता है। स्वान तो दोनों ही है ना, रोड पे घूमता है वो भी स्वान है, और जो घरों के सोफे पे बैठता है, और एक आप जैसे बाबू जिसकी चेन पकड़ कर उसको रोज घुमाने लेके जाते हैं, वो भी एक स्वान ही है ना, दोनों ही स्वान है। कम से कम आखिरी समय में वो वाला भी ये चिंतन हो गया और अशुभ आयु बंद भी कर लिया, तो कम से कम रोड पे घूमने वाले स्वान तो नहीं बनोगे, सोफे पे बैठने वाले स्वान। अरे हो गया अशुभ, मान लीजिए अशुभ, कोई कहेगा अब शुभ तो बन ही गया है, अब क्या करना करके। महाराज बोले थे नहीं हो तो फिर अशुभ तो बन ही गया है, अब क्या करें करके। भैया तब भी करो, क्यों करें? अब अशुभ तो जाओगे तो पक्का है, क्योंकि अब आयु बंद कर लिया है तिरंज का, तो पक्का जाना है। यदि आपके हार देने का मन नहीं हो ना, समझ लो आपने तिरंज बंद कर लिया, तो आपको महाराज जी में भाव नहीं हो, तुम क्या करें? तो भैया वो तो पक्का है, अब इतना ही करो, तुम खड़े खड़े देखते ही रहो रोज, क्या पता जब स्वान बनो तो तुम सोफे पे बैठने वाले बन जाओ। इसलिए पर अपने स्वान नहीं बनना, अपन तिरंज नहीं बनना, देव बनना है। क्या बनना है? देव बनना है।
वहां से फिर नंदीश्वर आदि, अब पंचम काल में मोक्ष जा नहीं सकती, ऐसे नहीं कहते भगवान बनना है, अभी देव बनना है, वहां से अपन नंदीश्वर आदि की वंदना करेंगे, खूब सुमेरु पर्वत की वंदना करेंगे, अकृत्रिम चैत्याली वंदना करेंगे, फिर वहां से विदेश क्षेत्र में जाएंगे, फिर मोक्ष जाएंगे। इसलिए क्या बनना है आपको, क्या बनना है बताओ तो, स्वान बनना है क्या भगवान बनना है? क्या बनना है, क्या बनना है आप लोगों को, स्वान के भगवान? पक्का? किस किस को भगवान बनना है, हाथ तो उठा। 1 2 3 4। तुमको नहीं बनना भगवान? क्यों भैया, तुमको भगवान नहीं बनना, स्वान बनना है? क्या बनना है तुमको? स्वान के भगवान? भगवान भैया उठा लो, नहीं तो कट जाएगी, क्या मतलब है? अब जिन जिन को भगवान बनना है ना, तो रोज अभिषेक के समय दिखना। जिन जिन को भगवान बनना है तो रोज अभिषेक के समय दिखना। जिन जिन को भगवान बनना है रोज आहार देना। जिन जिन को भगवान बनना है रोज वैयवृत्ति करना। ये 3 ही 4 साधन हैं पुण्य कमाने के। भगवान की भक्ति कर लो, साधुओं को दान दे लो, उनकी वैयवृत्ति कर लो, जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो, बस इसके अलावा कौन सा पुण्य का साधन है बताओ तो? यही पुण्य संचय के साधन है। कौन से पुण्य संचय के? उस पुण्य संचय के जो पुण्य आपको मोक्ष मार्ग में सहायक बनेगा। ऐसे पुण्य संचय के तो दुनिया कर ही रही है, कुछ ना कुछ करके, कोई इसका भला करके, कोई इसका भला करके, कोई ये करके, कोई वो कर, लेकिन वो पुण्य आपको मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। कोई गरीबों की मदद कर रहा है, कोई किसी कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, पुण्य तो सबको संचय हो रहा है, शांत रह रहा है, लेकिन वो पुण्य आपको मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। ऐसा पुण्य जिस पुण्य से, देखो पुण्य तो का भी है जो चोरी कर रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, इसलिए पुण्य तो है, तभी तो पकड़े नहीं जा रहे। चोरी कर रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, नंबर 2 का काम कर रहे हैं, पकड़े नहीं जाते, पुण्य तो उनका भी है, लेकिन वो पुण्य उनका जो है वो उनको पाप बंध में कारण बन रहा है, मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं बन रहा। लेकिन आपका जैसा भी जो पुण्य चल रहा है, ये पुण्य आपको मोक्ष मार्ग में सहायक बन रहा है। तो ये मोक्ष मार्ग में सहायक बनने वाला जो पुण्य है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, सुनने से, वो गुरुओं को दान देने से ही बनता है। और कोई साधन नहीं है। दान, पूजा, जिनवाणी, देव, सास, गुरु, इन तीनों की आराधना करने से वो वाला पुण्य बनता है जो पुण्य हमको आगे जाके कर्म क्षय में कारण बनता है। पुण्य तो हमने असंख्यात अनंत बार से कर ही रहे हैं, लेकिन मुनि बनने का पुण्य अभी तक नहीं कर पाया। वो वाला पुण्य नहीं कर पाए। यदि वो वाला पुण्य संचय करना है जिससे मेरे कर्मों का क्षय होता है, वो वाला पुण्य करना है जिससे मैं भगवान बनता हूं, तो देव शास्त्र की खूब आराधना करो। और अब तो विनोद जी ने तब से कब से भावना भाई 2 महीने पहले से कि विधान कराना हमें तो खारुपेटिया में एक सिद्ध चक्र महामंडल विशाल विधान कराना है। और वो भावना अब फलीभूत होने वाली है। इसलिए आप लोग अपने मन में अच्छे से भालो कि मैं ये पात्र बनकर अच्छे से भक्ति भाव के साथ बहुत अच्छे से विधान करना है। मुझे उस पुण्य का संचय करना है जो पुण्य मुझे मोक्ष मार्ग में सहायक हो। मुझे उस पुण्य को संचय करना है जिस पुण्य से भगवान बना जाता है। पुण्य फला अर्यंत परमेष्टि, पुण्य का फल है संपूर्ण पुण्य के। ऐसे उस पुण्य को मुझे संचय करना है। इसलिए अभी से भावना भाव कि मुझे पात्र बनकर, अच्छा पात्र बनकर, खूब भक्ति भाव के साथ मुझे 8 दिन अष्टांग का भगवान की भक्ति करना है। देवता जाते हैं अलग से स्पेशली उस अष्टांग का में भगवान की भक्ति करने, नंदीश्वर जी। सोचो कितना उस समय का, क्षेत्र का महत्व होता है, समय का भी महत्व होता है। समय पर बोया हुआ बीज जैसे कई गुना फल देता है। बीज बोने का भी समय होता ही नहीं होता। उस समय पे यदि बीज नहीं बोया, बाद में बोया, तो फल देगा क्या? बेई गेहूं के दाने होते हैं, जब कोई विधान कराते हैं उसमें मटकी में बोए जाते हैं, पर वो तो कोई फल नहीं देते, कोई बाली नहीं देते। और वो ही दाने जब समय पर खेत में बोए जाते हैं तो क्या देते हैं? 1 बोरा 10 बोरा को देता है। 1 बोरा अनाज 10 बोरा अनाज पैदा कर देता है। क्यों? आपने समय पर भूमि में बीज डाला था। जिस समय डालना चाहिए वो समय उसके लिए उपयुक्त था। ऐसी अष्टांग का एक ऐसा समय है जहां पर पुण्य प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है।
उस काल में भक्ति करने से प्रचुर मात्रा में पुण्य का संचय होता है। इसलिए देव भी अष्टांगिका में नंदेश्वर दीप जाते हैं भक्ति करने के लिए। जहां देव अष्टांगिकाओं में, पहले के राजा महाराजा अष्टांगिकाओं में सब प्रकार का प्रतिबंध कर देते थे, मांस आदि का प्रतिबंध, किसी प्रकार की हत्या का प्रतिबंध, यहां तक कि किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी। इतना महत्व है अष्टांगिका का। ये 8 दिन अष्टांगिका के बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दिनों में जो व्यक्ति जितनी अधिक भक्ति करेगा वो उतना 4 10 गुना फल को प्राप्त करता है। समय पर बोया हुआ बीज कई गुना फल देता है, और बाद में फिर करते रहो भक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब आ रहे जैसे क्यों रह जाएंगे थोड़े थोड़े हुंसा से। देखिए ना, तो इसलिए भैया अब खारूपेटिया में धर्म की गंगा बहने वाली है। अपने पात्रों को खाली कर लो, अपने पात्रों को खाली कर लो। जो जो पात्र हैं सब निकाल के रख लो बाहर, सबको भर लेना, सबको भर लेना, पर पात्र साफ जरूर कर लेना। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति, एक भिखारी एक गांव में पहुंचता है और एक सेठ के यहाँ जाता है। अब हो सकता है ये 9 भाई वाला कोई सेठ हो, कोई इनमें से। क्या नाम तुम्हारा? सुभाष। कितने भाई हो तुम? 9 भाई हो ना। तो तुम्हारे द्वार पर एक भिखारी आया, ये बेटा है, क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। हाँ, मनोज के द्वार पर भाई एक भिखारी आया, बड़ा सा मकान था, देख लिया उसने, ये तो सेठ है, बढ़िया कुछ देगा। इनने बनाई थी बढ़िया खीर, इनकी देवी ने बढ़िया खीर बनाई थी। बैठी कि नहीं देवी आप? हाँ बैठी। तो देवी ने बनाई थी बढ़िया खीर। अब खीर बनाई, मनोज कहते हैं यार देखो तो एक भिखारी आया है, तुम एक काम करो खीर दे दो। तो उसकी देवी ने कहा ठीक है, बड़ी धर्मात्मा थी तो दे दी खीर। अब पता नहीं धर्मात्मा है कि नहीं है, अब पता चल जाएगा 10 दिन में। हाँ, कि 10 दिन में तुम्हारे 9, अब बोल तो रहते आप 9 भाई महाराज जी, हमारे 9 भाई संयुक्त रहते हैं और बढ़िया प्रेम से रहते हैं। अब देखते हैं 9 भाई में से कितने भाई आहार देते हैं और कितनी भाभी आहार देती हैं, तब पता चलेगी धर्मात्मा। धर्मात्मा की पहचान तो तभी पता चलती है। तुम अपने घर में अमीर रहो तो हम इससे क्या फायदा? तुम अपने घर में अमीर बने रहो, अपने घर में पैसे वाले बने, तो उससे साधु को क्या? साधु के लिए तो वो अमीर है जो उसकी आहारचर्या में उसका सहयोगी बनता है। साधु के लिए तो वो अमीर है जो उसकी बिहार में उसके साथ चलता है। साधु के लिए तो वो अमीर है जो उसकी भैयावृत्ति में आगे रहता है। हमारे लिए वो गरीब अमीर है, और वो अमीर हमारे लिए भिखारी है जो साधु की सेवा में नहीं लगा रहता। हम बिल्कुल भी स्थान नहीं देते। हम यहाँ से लेके पूरे नलवाड़ी, दिट्टा, धुबड़ी, कुचबिहार, सब जगह से आ रहे हैं। स्पष्ट है, छोटा सा बच्चा भी यदि है वो मेरे लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे साथ पैदल चल रहा है। बड़ा आदमी आता है गाड़ी से उतर के नमस्ते, चला जा मित्र, तुम रहो बड़े अपने घर में। हमारे लिए तो एक छोटा बच्चा, वो देखो 3 बजे से उठ गया, जाना है जाना है जाना है। अब इन बच्चों को हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये भक्ति इनके, ये पुण्य इनकी भक्ति है। ये 3 बजे से उठ के बैठा इंतजार, फोन लगा रहा, भैया हमारी सीट बुक रखना, हमारी सीट बुक ना। 3 दिन से लगाए नलवाड़ी से चल के। तो आप वही व्यक्ति साधु के लिए अमीर है जो साधु की सेवा में सतत लगा रहता है। तो भिखारी आया, मांगा, मनोज नाम है ना, तो मनोज तुम्हारे घर पे आया, तो तुम बढ़िया खीर लेके आए। आप देख रहे हैं मनोज, अब तुम्हारी भैया बात की बात है, अब कितने लोग तुम्हारे घर से आते हैं, अब देखते हैं। हाँ, नहीं तो हम तो कहेंगे भैया मनोज काय के 9 भाई आते नहीं विभूति करने, आते नहीं अभिषेक करने, तो ऐसे भाइयों से क्या फायदा? भाइयों से तब फायदा है जब ये सेवा करने आए, जब वो आहार देने आए, तब तो उनसे मतलब है। नहीं तो ऐसे घर में तो दुनिया के रहते हैं। तो वो आया भिखारी, तो मनोज ने कहा ठीक है, अपना पात्र आगे करो, आज खीर बनाई, देता हूं मैं पात्र आपको खीर। और जैसे भिखारी आगे करता है तो मनोज अपना पात्र पीछे खींच लेता है। अरे भिखारी कहता है ये क्या, तुम खीर दो ना, पीछे क्यों कर लिया? देने का मन नहीं है क्या? नहीं, देने का तो मन है, लेकिन तुम्हारे पात्र में कंकड़ पड़े हुए हैं, रेत लगी हुई है, तुम अपने पात्र को साफ करो। तो भिखारी कहता है मेरा पात्र, खीर मुझे खाना, चाहे गंदा हो अच्छा हो, आपको क्या, आप तो दे दो। तो मनोज तब भी तुम नहीं दे रहे, क्यों? पात्र उसका
खाना उसको, तब भी तुम उसको खीर नहीं दे रहे, अपनी खीर पीछे खींच ली, क्यों है? तुम कह रहे साफ करो, वो कह रहे नहीं करना साफ, मुझे क्यों करना साफ, खाना मुझे आप तो दो, मैं जाता हूं, मैं खाता रहूंगा जैसे ही खाना होगा। तो सब पर आप दे नहीं रहे हो, वो बार बार मांग रहा है तब भी नहीं दे रहे हो। तब आखिरी में पूछता है भैया दे क्यों नहीं रहे, बताओ तो। आप बोलता है भैया मान लिया खाना तुमको है, पात्र तुम्हारा है, खाना तुमको है, खीर तो मेरी है, खीर तो मेरी है। कल जब खीर किसकिसाएगी, तुम खाओगे दूसरा खाएगा, तो जब उसको खीर किसकिसाएगी वो पात्र को दोष नहीं देगा, देने वाले को दोष देगा, कैसी खीर बनाई थी इसकी देवी ने, देखो पूरी कंकड़ किसकिसा रहे हैं। इसलिए भैया अपने पात्र को साफ करना, क्योंकि खीर हमारी है, ये जिनवाणी खीर हमारी है, हम उसी को देंगे जिसका पात्र साफ होगा। और जिसके पात्र में कसाई के कंकड़ भरे हैं, राग देश के कंकड़ भरे हैं जिसके पात्र में, ऐसे पात्र में हम हमारी जिनवाणी की खीर नहीं देंगे, क्योंकि वो खीर खराब हो जाएगी, कसखसाएगी, तो अपने पात्र को दोष नहीं देगा, ये बोलेगा जिनवाणी में ऐसे खराब थी। इसलिए भैया सब लोग अपने अपने कल से अपने अपने आज अच्छे मांज लो, साफ कर लो, ठीक है, अच्छे पात्रों को धो धा लो, अपने घर में कपड़े वपड़े तैयार करके रख लो, अच्छे आहार वगैरह के, आज नहीं करे हो तो कल से तैयारी कर लो। और ऐसा माहौल जैसा कि नलवाड़ी में माहौल था, अरे साहब एक एक दिन में 100 लोग, 150 लोग आहार देते थे। पुरुष में लोग कहते थे वहां पर 2-3 पुरुष ही आते हैं आहार देने, यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा पुरुष आहार देने, पुरुषों की लाइन लगी रहती थी, महिलाओं की लाइन लगी थी। और अभी तो बीच में रविवार के दिन तो विनोद जी बिहार में लोग सोचते हैं कि बिहार में 1-2 लोग 4 लोग रहते हैं, बहुत है बिहार में, लेकिन वहां तो भैया ऐसा मेला लग गया, 70-80 लोग दिए, जिसमें से 40 से 50 पुरुष थे। आप सोचो, तो भैया जिनवाणी जब वास्तव में समझ में आएगी तो नियम से सब लोग धर्म से जुड़ेंगे। इसलिए आप लोग आओ, अपने पास साफ करो। विश्वास, मुझे तो विश्वास है कि यदि काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, कड़क कितनी भी हो, काली मिट्टी है, गर्मियों में कड़क हो जाती है, डिगला पड़ जाता है मिट्टी के, तो काली मिट्टी है, कड़क कितनी भी हो, हमें पर विश्वास है पानी गिरेगा तो भैया मिट्टी गीली होगी कि नहीं होगी, पानी गिरेगा तो नियम से मिट्टी गीली होगी ही होगी, रोक नहीं सकते। यदि पत्थर है तो बात ही अलग है, और मिट्टी है तो नियम से गीली होगी। यदि भव्य है और निकट भव्य है तो नियम से उसका हृदय पिघलेगा, और वो जो गलतियां कर रहा है वो गलतियां बंद कर देगा और अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। आपका समय हो गया, बोली भगवान महावीर स्वामी की।